ऑल। आज अपना टॉपिक है हाइपोनेट्रेमिया। मेरा नाम आशीष शिवगोकर है। आज अपन हाइपोनेट्रेमिया के बारे में पढ़ेंगे कि हाइपोनेट्रेमिया मतलब होता क्या है। हाइपोनेट्रेमिया जो होता है एक कॉमन इमरजेंसी पाई जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है। हाइपोनेट्रिया मतलब नाइट्रो में की सोडियम होता है, तो सोडियम की कितनी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए और कितने लेवल के कम आते तो उसमें हाइपोनेट्रेमिया बोलेंगे। ये सब आज अपन डिस्कस करेंगे। तो हाइपोनेट्रिया मीन्स ये होता है कि हाइपोनेट्रिया में जो है वो एक सीरम सोडियम लेवल होता है। उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 135 से लेके 145 मिली इक्विलीटर पर लीटर। ठीक है, इस नॉर्मल सोडियम नॉर्मल वैल्यू कम हो जाती है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम उस कंडीशन को हाइपोनेट्रिया बोलते हैं। मतलब हाइपोनेट्रिया में इज अ सीरम सोडियम लेवल लेस देन 135 मिली इक्विलीटर पर लीटर। ठीक है, मीन्स इजी लैंग्वेज में ये है कि सोडियम की लेवल ब्लड में कम हो जाना। कितना? तो 135 के कम। तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया। इट ऑकर्स व्हेन, ये कब होता है? जब एक्सेसिव वाटर इन बॉडी में हो जाता है रिलेटिव टू सोडियम। ठीक है, और लॉस ऑफ सोडियम, तब ये कंडीशन अपने बॉडी में पाई जाती है। देन उसकी कॉजेस क्या है हाइपोनेट्रीमिया होने की? तो हाइपोनेट्रीमिया होने के कॉजेस ये है, एक्सेसिव वाटर मतलब डाइल्यूशनल, एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है। तो जैसे कि SIADH मतलब सिंड्रोम ऑफ इप्रोप्रिएट ईवीएस सिक्रेशन, जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तब हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस है। सेकंड है हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसमें भी हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस है। देन लिवर सिरोसिस, देन किडनी फेलियर, देन एक्सेसिव आईवी हाइपोटोनिक फ्लूइड। जैसे बहुत ज़्यादा D5W दे दिया है, 0.45 NS आपने दे दिया एक्सेसिव में, तब ये हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस है पेशेंट को, हाइपोटोनिक फ्लो में। देन साइकोलॉजिकल पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेसिव वाटर इनटेक जब बॉडी के अंदर हो जाता है तब भी हाइपोनेट्रिया चांसेस है। देन सेकंड है सोडियम लॉस, वोमिटिंग, डायरिया, बर्न, एक्सेसिव स्वेटिंग, डाययूरेटिक्स स्पेशली थायराइड, एडिशनल इनसफिशिएंसी और एनर्जी ट्यूब सिक्रेशन। ये सब जब बॉडी में हो जाता है इसके कारण सोडियम का लॉस हो जाता है। तो सोडियम का लॉस होने से भी हाइपोनेट्रिया की कंडीशन पाई जाती है। देन थर्ड है रेनल डिसऑर्डर, किसी को किडनी का डिसीज है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम या क्रोनिक किडनी डिसीज, इसमें भी ये सोडियम लॉस होना कॉमन पाया जाता है किडनी डिसीज में, क्योंकि वो फिल्टर नहीं कर पाता है प्रॉपरली। देन टाइप्स ऑफ हाइपोनेट्रिया, अपन हाइपोनेट्रिया के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो अभी तक आपको नहीं पता होंगे, बट फिर भी पता कर लो कि किसके। तो वैल्यूम के अकॉर्डिंग अपन ने टाइप्स बनाए, तो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हाइपोवैल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, मीन्स इसमें क्या है कि सोडियम भी कम हो गया और वाटर भी कम हो गया, बॉडी के अंदर सोडियम लेवल भी कम हो गया और वाटर लेवल भी कम हो गया, तो उसको बोलेंगे हाइपोवैल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। ये कैसे होता है? तो वोमिटिंग, डायरिया, डायरोटिक्स और बर्न, ये जब कंडीशन आती तो ये हाइपोवैलेमिक हाइपोनेट्रिया में जाता है। तो इसका साइन अपन को क्या देखने को मिलता है? तो डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर और टकीकार्डिया। वाइटल साइन में देखोगे तो आपको लो बीपी भी लो मिलेगा और टकीकार्डिया भी ज़्यादा होगा, हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा। देन बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जाएगी। देन सेकंड टाइप है यूरोमिक हाइपोनेट्रीमिया, इसमें क्या होता है? वाटर लेवल नॉर्मल रहता है और सोडियम कम हो जाता है। जब वाटर लेवल नॉर्मल है और सोडियम कम हो जाता है तो उस टाइप के हाइपोनेट्रीमिया को क्या बोलेंगे? यूरोमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो ये क्यों होता है? तो इसमें आता है हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट को है, एड्रेनल इनसफिशियंसी है, या SIADH है। ठीक है, इसमें नो इडिमा और नॉर्मल बीपी रहेगा। देन थर्ड टाइप है हाइपरवैल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, इसमें क्या होता है कि वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है और सोडियम नॉर्मल रहता है। वाटर लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और सोडियम की लेवल नॉर्मल हो जाती है। ये कब होता है? तो जब पेशेंट अपना हार्ट फेलियर में है या सीरोसिस में है या किडनी फेलियर में है, तो ये सब चीज़ होने के ज़्यादा चांसेस है। इसका साइन आपको एडिमा मिलेगा या असाइटिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो फर्स्ट जो है हाइपोवॉल्यूमिक नाइट्रेमिया, इसमें आपको क्या है, सोडियम भी कम हो जाता है और वाटर लेवल भी कम हो जाता है। सेकंड है यूवोलेमिक हाइपोनाइट्रेमिया, इसमें नॉर्मल वाटर रहता है बट वाटर लेवल नॉर्मल रहती है बट सोडियम लेवल कम हो जाती है। देन हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनाइट्रेमिया, इसमें वाटर लेवल बढ़ जाता है, नॉर्मल सोडियम लेवल नॉर्मल रहती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स अपन को क्या दिखते हैं? माइल्ड में जो होता है सोडियम की लेवल 125 से लेके 135 मिली इक्विवेलेंट है, तो आपको नोसिया, हेडेक, फटीग और मसल क्रैम्प्स, ये चार आपको साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलेंगे। कब? जो माइल्ड लेवल पे, मतलब सोडियम की जो लेवल है वो 125 से लेकर 135 के बीच में है, तो आपको ये साइन एंड सिम्टम्स मिलेगी। क्या? तो नोसिया, हेडेक, फटीग और मसल क्रैम्प। देन आपका मॉडरेट मतलब सोडियम लेवल आपका 115 टू 125 मिली इक्विलेटर है, इन रेंज के बीच में है, तो आपका पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। कंफ्यूजन है, वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, वीकनेस है और लेथार्जी, ऐसी कंप्लेंट आपका पेशेंट कर रहा है, तो आपका पेशेंट का सोडियम लेवल 115 से लेके 125 के बीच में है। देन लेस देन 115 मेडिकल इमरजेंसी, ये जब सोडियम लेवल आता है ये बहुत सीरियस होता है, सीवियर होता है, इसमें मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, जैसे पेशेंट सीजर्स भी आ सकते हैं, कोमा में भी जा सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। ये सीरियस कॉमन सिम्टम्स है। देन इसके लिए नर्सिंग असेसमेंट क्या करना चाहिए आपने एज अ नर्स? तो मॉनिटर सीरम सोडियम और सीरम ऑस्मोलरिटी, ये आपको मॉनिटर करना है कि बॉडी में कितना सीरम सोडियम की लेवल क्या है, उसमें ऑस्मोलरिटी कितनी है। देन वाइटल साइन चेक करना है, बीपी बीपी डिक्रीज इन हाइपोवैलेमिक में है तो डिक्रीज हो जाएगा, ना तो नॉर्मल। देन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आपको करना है, कंफ्यूजन या सीजर तो पेशेंट को नहीं है, ठीक, इसमें आप जीसीएस भी आप यूज़ कर सकते हैं, सीजर भी आप देख सकते हैं। देन इनटेक आउटपुट का मॉनिटरिंग करना है, देन डेली वेट लेना है और फ्लूइड बैलेंस, आपको ये सब 6 करना है। क्या क्या? तो मॉनिटर सोडियम लेवल, वाइटल साइन, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, इनटेक आउटपुट, डेली वेट, फ्लूइड बैलेंस, ये आपको नर्सिंग असेसमेंट करना ही करना है डेली। देन इसका मैनेजमेंट कैसा कर सकते हैं? तो इसका मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज, क्या क्या कॉज है उसके अकॉर्डिंग अपन को मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले हाइपोवैलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवैलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में इसमें क्या करेंगे, आइसोटोनिक सलाइन, मतलब 0.9% नॉर्मल सलाइन अपन पेशेंट को देंगे, डायरेटिक्स चल रहे होंगे तो वो स्टॉप कर देंगे और डिहाइड्रेशन हो रहा पेशेंट को तो उसको ट्रीट करेंगे, इसमें तो हाइपोवैलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। देन सेकंड है इवोल्यूमेट्रिक हाइपोनाइट्रेमिया है, तो इसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, 800 से 1000 ml पर डे ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। सॉल्ट टैबलेट इफ नीडेड है तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। देन वैसोप्रेडिन एंटागोनिस्ट एग्जाम्पल टोलोमेप्टान, ये आप टैबलेट दे सकते हैं। देन हाइपरवैल्यूमिक हाइपोनाइट्रेमिया है, तो इसमें फ्लूइड प्लस सोडियम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। देन डायरेटिक्स देंगे, फ्लोसेरामाइड। देन ट्रीट सी एच एफ मतलब क्रोनिक हार्ट फेलियर है तो आपको ट्रीट करेंगे, सीरोसिस को ट्रीट करेंगे और क्रोनिक किडनी डिसीज है तो उसको ट्रीट करेंगे। और सीवियर सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया है, सीवियर बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको 3% हाइपोटोनिक सलाइन आईसीयू सेटिंग, आईसीयू में आपको पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। देन गिव स्लोली टू अवॉइड द सेंट्रल पोर्टमेंटम, ठीक है। नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है? तो पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, ब्रेन स्वेलिंग भी आ सकती है, जैसे सेरेब्रल एडिमा भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है पेशेंट, या परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट आपको समझ में आया है? तो मैनेजमेंट में हाइपोवैलेमिक नाइट्रेमिया है तो उसमें आप 0 नॉर्मल सलाइन आप दे सकते हैं, डायरेटिक का आपको स्टॉप करना है और ट्रीट डिहाइड्रेशन। देन इवोल्यूमेट्रिक हाइपोनाइट्रेमिया है तो इसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है, फ्लूइड आपको 800 तो 1000 ml पर डे ही देना है, ठीक है, इसके ज़्यादा नहीं। देन हाइपरवैलेमिक हाइपोनाइट्रेमिया है, इसमें फ्लूइड और सोडियम रिस्ट्रिक्ट करना है, डायरेटिक देना है, ट्रीट जो भी डिसीज है उसको ट्रीट करना है। देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? तो आपको मॉनिटर न्यूरो स्टेटस आपको मॉनिटर करना है, मेंटेन सीजर प्रिकॉशन आपको लेने हैं, स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्टिंग करना है,
अवॉइड रैपिड सोडियम करेक्शन। स्ट्रिक्ट आईवी चार्टिंग इसलिए करना है क्योंकि अपन को पता चले कि इनटेक कितना ले रहे हैं और आउटपुट कितना आ रहा है। देन एजुकेट पेशेंट टू फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन व्हेन इंडिकेटेड। ये पेशेंट को एजुकेट करेंगे जब फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट है तो। देन थैंक यू सो मच, यही था आज का टॉपिक। ऐसे ही टॉपिक बने रहने के लिए आप अक्षय शेखर को